हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शुभम, जितेंद्र, सौरभ, रोहित, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय मेंस वाले चैंपियंस। मेंस वाले चैंपियंस को रुको भाई, भर भर के आशीर्वाद है। मतलब ऐसे तो सभी को आशीर्वाद है, बट मेंस वाले चैंपियंस को ना भर भर के आशीर्वाद देना है, क्योंकि इसी बैच से तो अब बच्चे हमें मिलने वाले हैं मीटअप के लिए। मीटअप के लिए बच्चे इसी बैचेस से कलेक्ट करना है। तो क्या बोलूं, बेस्ट विशेस, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय चैंपियंस। ओके, मैं माँ दुर्गा थोड़ा सा विश कर लेना, वैसे तो पढ़ने से ही होगा। मैं माँ दुर्गा हेल्प यू in all your endeavors. May you get your dream job. May you get your dream job. Stay blessed, healthy. Stay सबसे पहले तो लाइफ में हैप्पी रहने की जरूरत है। Stay happy, blessed and healthy. माँ दुर्गा की तरफ से ब्लेसिंग्स तो है ही, और मेरी तरफ से भी भर भर के ब्लेसिंग्स है। ठीक है, बस मेरी आज के दिन एक ही विश है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जल्द से जल्द मुझे नहीं, इनको मेरे से छुटकारा दिलवाइए मैम। हाँ, गॉडेस दुर्गा जल्द से जल्द मुझे भी और इनको भी मेरे से छुटकारा दिलवाइए, ताकि इनको अब फिर से कोई बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े। इनको जल्द से जल्द बैच से छुटकारा दिलवाइए। जल्द से जल्द मैं इनके स्टेटस में नेक्स्ट ईयर दुर्गा पूजा में मैं इनका स्टेटस देखते हुए मिलूं। व्हाट्सएप स्टेटस में ये अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ नवरात्रा सेलिब्रेट करते हुए मिले। छुट्टियों में दिल्ली में अगर पोस्टिंग होती है तो नैनीताल, शिमला, मनाली घूमते हुए मुझे अपने स्टूडेंट्स दिखे। बस यही विश है। इनको यूट्यूब से छुटकारा मिले, इनको क्लोज टेस्ट से PQRS से जल्द छुटकारा मिले। छुटकारा मिले मतलब सिलेक्शन के थ्रू। बहुत हो गया। हाँ चलो, अब बंगाल में तो हमारे स्टूडेंट्स जितने भी बंगाल से होंगे उन लोगों का तो एक बहुत जबरदस्त फेस्टिव एटमॉस्फेयर ही हो जाता है वहाँ पे। तो जल्द से जल्द हम हमारे बंगाल से भी स्टूडेंट्स भर भर के सिलेक्शन दे, और नेक्स्ट दुर्गा पूजा मैं किसी स्टूडेंट के घर आऊं और वो मुझे पूरा कोलकाता दर्शन करवाए। यही विश है। चलो अब फाइनली अपना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पढ़ना भी होगा। ओके, पढ़ना होगा तभी तो सिलेक्शन होगा, सिर्फ मेरा विशेष दे देने से थोड़ी हो। चलो अब मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ, साइड हो जाती हूँ। अब आप शुरू करो। मेरे को भी मिलना है निखिल, मीटअप में मिलना है आप लोगों से। चलो अब बातचीत बंद। बना के डन बोलना।
समुद्र मंथन का पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रिंट क्यों करवाओगे वैसे? एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ। आपके कमेंट्स लेट से आ रहे। डन हो गया, नेक्स्ट। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए, ठीक है, डन। को एसी ऑन नहीं किया है। हाँ, पहला वाला का आंसर बताना। पहला वाला का आंसर इज पैंट्स। दूसरे वाले का? दूसरे वाले का आंसर एस्टिमेटेड। तीसरा वाला रिनाउंड। रिनाउंड रिनाउंड। फोर्थ फोर्थ का डल होगा। फिफ्थ वेरी गुड। हम्म गलत वाला डाल दिया है। क्यों? रुको। हाँ, मैं तो वैसे आज नरेशन है ना। चलो डालो, दूसरा डालो। एक और करवा दूंगी। हाँ, वैसे आपने फिलअप्स कर दिया, नरेशन डालना है।
नहीं ऐसा करो ना, उसको हटाया नहीं ना है, वो क्लोज टेस्ट तो मैंने करवा दिया, एक और यहाँ से आपको कराना है। एक और क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको डाल दिया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं दोनों करवा दूंगी। उन्होंने क्या किया है ना, गलती से ये आ गया है कि आज के फिलिप्स वाला डाल दे, क्या गलती हो गई है बता दे रही। हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुको। विकास, विकास आपने दूसरे फाइल में डाला है, उसी में ऐड कर दिया है? नहीं, अलग 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 मुझे दिख नहीं रहा है। ये रहा। उसका पैसेज नहीं, उसका क्लोज टेस्ट हटा दिया है। क्लोसेज भी है। एक मिनट बस। आज आपके, हाँ आज आपके टॉपिक में ना गलती क्या हो गई थी, उन्होंने कल मैं आपको फिलिप्स पढ़ाने वाली थी। ओके हुआ क्या था कि आज के टॉपिक में क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस और नरेशन पढ़ाने वाली थी। उन्होंने गलती से अलग फाइल डाल दिया था, फिलिप्स वाला डाल दिया था, तो उससे क्या होता कि आपका मिसमैच हो जाता टाइटल से। तो मैं दो क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, ठीक है, दोनों क्लोज टेस्ट करवा दूंगी। आज हम इसी बात पे दो क्लोज टेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो पहला वाला का कर लेते हैं, पहला वाला का। ओके हाँ ये वाला इसने दूसरा था, वो वाला कभी कभी क्या करते हैं ना कि कुछ इजी इजी सेट हो जाता है, तो मैं वहां से हटवा देती हूँ। उसको इजी इजी वाला पीक्यूआरएस नहीं रखना है, लेंदी रखना है। चलो पहला वाला से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, पहला वाला से स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको ठीक से डलवा दूंगी। आज हम लोग दो क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है, और आज मैं जो आपको फाइल डलवाऊंगी उसमें दो क्लोज टेस्ट रहेगा, 5 पीक्यूआरएस वगैरह रहेगा। तो चलो, द Amazon रेन फॉरेस्ट इज ऑल एस्पायरिंग, ठीक है। अच्छा बाकी का दो नहीं करवाया था क्या? करवा ही दिया, तो पहले मुझे इसको समझा लेने दो, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज। ओके कर लेंगे, बाकी का दो क्लोज टेस्ट आज कर लेंगे। क्या पूछ रहे हैं ये 5 वाला? अच्छा 5 वाले का आंसर ये होगा, 5 वाले का आंसर ये है। चलिए स्कोर बता दीजिए, प्रिंटेड मैं आपको जलवा दूंगी इसका। ओके स्कोर जल्दी से बता देना। लास्ट वाले का आंसर नहीं बताया था, इंडिजिनस होगा, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, नेटिव। ओके 4 आया है, 3 आया है, ठीक है। चलो ठीक है चलो, अच्छा स्कोर है। 2-4 मिनट हमारा वेस्ट हो गया। द Amazon रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ एस्पायरिंग नेचुरल वंडर। ये जो अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है ना, ये रियली में बड़ी वंडर है। वंडर का मतलब है आपके अंदर ऑ एस्पायर करता, मतलब कोई भी चीज बहुत सरप्राइजिंग है, तो ये एक वंडर है। डैट डैश, अब देखिए ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है, कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम डैट कुछ बच्चे रीचेस लगा रहे थे, ठीक है, लेंथ्स तो नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए। कैसे पता चला कि आपको वर्ब चाहिए? आपने ग्रामर में पढ़ा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दैट किसके लिए लगा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक वर्ब चाहिए और ये लेंथ्स वर्ब नहीं होता है, ठीक है। और अमाउंट्स, एक ये वर्ड याद रखना, ये आपको पैसेजेस में न्यूज़पेपर में भी मिलता है, अमाउंट्स के साथ, वैसे अमाउंट वर्ब होता है, अमाउंट्स के साथ हमेशा टू आता है। अमाउंट्स टू का मतलब होता है लीड्स टू, ओके, जैसे बोलते हैं ना दिस अमाउंट्स टू फेलियर, मतलब इस वजह से फेलियर हुआ, तो अमाउंट वर्ड जहां भी आ गया ना टू आएगा। तो यहाँ अमाउंट्स का सेंस तो जा नहीं रहा, तो हमारा दो हट गया। अब मेरे को बताओ कि रीचेस क्यों नहीं होगा। स्पैन नाउन भी होता है, स्पैन वर्ब भी होता है। जैसे मैंने बोला ना विद इन अ स्पैन ऑफ, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years, 2 years के टाइम पीरियड में, तो एक स्पैन नाउन भी होता है और एक स्पैन का मतलब होता है विच स्पैन्स, विच कवर्स, विच कवर्स। तो यहाँ पे रीचेस नहीं होगा। सबसे पहले रीचेस अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया था ना ही रीच्ड टू द स्टेशन, ये गलत है। रीच्ड वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं है, तो ही रीच टू द स्टेशन नहीं होगा, ही रीच द स्टेशन होगा। और दूसरा, रीच का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। थोड़ा सा सेंस भी देखते हैं। सबसे पहले तो रीच वर्ड नहीं होगा, अगर रीच वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ अक्रॉस नहीं होगा, क्योंकि अक्रॉस प्रेपोजिशन। और दूसरा आपको ध्यान रखना है ना, रीच का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना, बट यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये कवर कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज को। तो ये जो अमेजॉन फॉरेस्ट है एक साथ में एक जगह कंट्रीज को रीच थोड़ी कर रहा है, ओके। एक साथ ये अमेजॉन फॉरेस्ट ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, ये सब को कवर करता है। ये जो फॉरेस्ट है, ये जंगल है, ये रीच नहीं करता है, जंगल कवर करता है। और रीच के साथ प्रेपोजिशन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे दैट स्पैन्स, स्पैन्स का मतलब होता है कवर्स, ठीक है, दैट कवर्स, ओके, दैट कवर्स ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वेडोर, ओके। कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ इतना मिलियन किलोमीटर्स, मतलब करीब करीब। यहाँ पे गेज का मतलब होता है मेजर करना, रेटिंग देना ये भी नहीं होगा, ओके। और इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो हम लोग एरिया का एस्टिमेट लगाते हैं ना, ओके, एस्टिमेट लगा रहे हैं, करीब करीब इतना एस्टिमेटेड एरिया इतना है, ठीक है। कवरिंग एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ इतना मिलियन स्क्वायर मीटर्स, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ये सबसे बड़ा अर्थ में है। द अमेजॉन जंगल, ये जाना जाता है, अमेजॉन जंगल इज ग्रेट नहीं होता है, फॉर लगा है, इट इज नोन फॉर। अक्लेम का मतलब होता है तारीफ करना, अक्लेम करना, तारीफ करना या अप्रूवल देना, बट इट इज नोन फॉर, इट इज रिनाउन। रिनाउन मतलब फॉर लगता है, क्लेम फॉर नहीं हो। ये जाना ही जाता है किस चीज के लिए, अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए, एनिमल स्पीशीज और वो सब के लिए, डेट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड। अब हमारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ पे कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स अपना गड़बड़ी उनको कहाँ पे हो रही थी कि याद रखो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, ये कैसा वर्ड है जरा बताना। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या लगता है, ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, बताना। प्री इमिनेंट का मतलब है पहले से ही हाईलाइटेड है। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेंस में जा सकता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दोनों सेंस में जा सकता है। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं बोलूँ ना कि मतलब ये प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है बड़ा जटिल, बड़ा उलझा हुआ है, तो वहां तो नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर ताजमहल जाते हो तो ताजमहल में जो नकाशी है ना, ताजमहल में द नकाशी एंड ऑल, दे आर वेरी इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है ना बहुत बारीकी से, ओके, बहुत बारीकी से, बहुत इंट्रिकेट मतलब इतनी बारीकी से, बहुत डेंस, बहुत घना डेंस बारीकी से कुछ किया गया है।
तो वहाँ पे हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में जाता है। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को लगा होगा ना कि मैम ये जो जंगल का जो घना वनस्पति डेंस वेजिटेशन है ना, जो अमेजोन फॉरेस्ट का जो डेंस वेजिटेशन है, क्रिएट्स डैश एंड कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स को लगा होगा कि मैम कॉम्प्लेक्स तो नेगेटिव वर्ड है ना, तो चलो यहाँ पे डल डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जाके पढ़ो। अगर हमारा जंगल कोई घना है, डेंस है, तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ते हैं ना। ये जो घना वनस्पति है ये डैश इकोसिस्टम क्रिएट करता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ना बहुत घना, बहुत जटिल, पॉजिटिव सेंस में लिया है। और यहाँ पे देखा है सपोर्टिंग स्पीशीज, मतलब ये अनगिनत प्रजातियों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि इसका इकोसिस्टम कुछ अच्छा है ना। ओके, बहुत बारीकी से अच्छा सा इकोसिस्टम है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब कलरफुल नहीं होता है, वाइब्रेंट का मतलब होता है ना वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्राइट। पॉजिटिव सेंस में एक ब्राइट भी होता है और एक वाइब्रेंट इमेज है, वेरी पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिविटी है, इतना ज्यादा वनस्पति होने की वजह से स्पीशीज को हेल्प मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे डल मत करना। और विगर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना, एडजेक्टिव चाहिए। देखो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना है। बट विगर तो नाउन होता है, विगर नाउन होता है। और लैविश नहीं होगा। अरे लैविश का मतलब होता है ना ऐशो आराम। अगर लग्जरियंट वर्ड होता ना, अब आप बोलोगे कि देखो यही सब चीज कि मैम हमने जब वो किया था, जब हमने समुद्र मंथन बैच में लैविश का मतलब लग्जोरियंट भी किया था। लग्जरियंट का मतलब है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में, और लैविश का मतलब है कोई भी चीज का ना आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लैविश तरीके से, मतलब ऐशो आराम वाले सेंस में। जैसे किसी की लाइफस्टाइल लैविश हो सकती है, वेजिटेशन एंड ऑल लैविश नहीं होगा, ऐशो आराम वाला वेजिटेशन नहीं होगा। ओके, वेजिटेशन इज वेरी वाइब्रेंट, लाइफस्टाइल लैविश हो सकती है। और दूसरा देखो कि क्रूशियल कार्बन को अलग करता है, क्लाइमेट और वो सब में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो होम, ये जो जंगल है ना, इट इज होम टू, ये बहुत सारे कम्युनिटीज को घर की तरह उनको आश्रय देता है। दैट हैव थ्राइव विद इन इट रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज। तो कौन से कम्युनिटीज को, ये जंगल में, अमेज़न के जंगल में बहुत सारे कैसे समुदाय, लेट तो नहीं होगा, लेट नहीं होगा, ऑर्गेनिक समुदाय तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ एंशिएंट क्यों नहीं होगा। विगर का मतलब होता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। विगरस का मतलब पावरफुल होता है, विगर का मतलब है एनर्जी। अब मुझे बताओ ये आपके अंदर ऑ इंस्पायर करे। ऑ का मतलब होता है अ सेंस ऑफ सरप्राइज। देखो हम सरप्राइज दो तरह से होते हैं, कोई अच्छा चीज को देख कर भी ना माय गॉड कितना मतलब कुछ शानदार चीज है, इसमें तो कुछ रहस्य है, उससे भी सरप्राइज्ड होते हैं। और कभी कभी कुछ नेगेटिव वाले चीज पे भी हो जाते हैं सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात की जा रही है, इट इज अ होम टू कम्युनिटीज जो यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं। एंशियंट का मतलब है प्राचीन नहीं, इंडिजिनस मतलब है वहां के नेटिव। ठीक है, एंशियंट में तो कुछ भी आ जाएगा, एंशियंट में तो दूसरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मतलब अमेज़न के जगह अफ्रीकन वाला भी आ जाएंगे, एंशियंट में तो कुछ भी आ जाएगा। बट ये बोल रहे हैं वहाँ के कम्युनिटीज जो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज, वहाँ के स्वदेशी नेटिव इंडिजिनस होगा। एंशियंट तो बहुत प्राचीन कम्युनिटीज होगी। ओके, लोकल तो ठीक है, एंशियंट नहीं हो। अब ना इसके साथ फिलिप्स था, जो कि कल मुझे करवाना था, फिलिप्स उसने डाल दिया, मैं चेंज कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। इसी बात पे मैं आपको आज 2 क्लोज टेस्ट करवा दूंगी, एक और क्लोज टेस्ट कर लो। अब मैं चाहूँ तो उसको बोलूं कि क्लोज टेस्ट हटा दो, फिर इधर उधर सब हो जाएगा। सिक्विस्टर का मतलब बता दो। सिक्विस्टर का मतलब होता है अलग करना, आइसोलेट करना।
इंट्रिकेट का मतलब है बहुत बारीकी से, जटिलता से कोई काम किया गया है पॉजिटिव सेंस। प्री एमिनेंट का मतलब है पहले से हाईलाइटेड। क्लोइस्टर करना। चलो एक इसी बात पे एक क्लोज टेस्ट और कर लेते। कल छुट्टी थी आपकी, कल क्लास नहीं हुई थी। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट, हो गया, हो गया। ओके, चलो पहला वाला। पहला वाला का आंसर पहला वाला का आंसर है सब। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का अमेज्ड। सक्सेस को अमेज किया जा रहा है, सक्सेस को चैलेंज किया जा रहा है। हम सक्सेस को कंफ्यूज कर रहे हैं पैसे से। आज के डेट में ना सक्सेस का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत पैसा है। हम सक्सेस को कंफ्यूज कर रहे हैं पैसों से, चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं। हमारे अंदर ये कंफ्यूजन है कि सक्सेस का मतलब है पैसा। थर्ड वाला,
गिफ्ट, थोड़ा सा चीजों को समझना है ना, गिफ्ट कहाँ से होगा, मेजर। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, सक्सेसफुल, क्योंकि पूरे पैसेज में ना, इसीलिए पहले से पैसेज को पढ़ लेना है, सक्सेस की बात हो रही। और नेक्स्ट, इन हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, ओके, के अकॉर्डिंग। चलो स्कोर बता देना, कहीं पे ये करवाया है, मुझे लग रहा है ये किया हुआ सा, कहीं ना कहीं करवाया ही होगा। स्कोर बता देना। 2 आया है, 5 आया है, जिन्होंने किया होगा कभी मेरे साथ इस पैसेज को, तो उसका तो चलो ठीक है, किसी का जो नहीं किए हैं, असली टेस्ट उनकी है। जिसका 5 में 5 आया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे साथ ये पैसेज किया है। 4 आया है, आस्था, शुभम, 10 में 10 आ गया है, पहला वाला नहीं करवाया था। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। ऑल दो, जरा ध्यान से समझते हैं, ऑल दो एवरी वन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, यद्यपि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है लाइफ में, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सक्सेस का रियल मायने जानते हैं, who know the elements of success exactly। हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो रियल में सक्सेस क्या होता है वो जानते हैं। और बताया है, कुछ लोग तो सक्सेस को गलत फहमी में कंफ्यूज होके पैसा कमाना सोच लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ, पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस में ऑल्दो लगा है, ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है, ठीक है। बोल रहे हैं ऑल्दो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, बट कुछ ही लोग हैं, तो ये वाला थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए ना, कुछ ही लोग हैं जो सक्सेस का रियल मायने जानते हैं, तो मोस्ट नहीं होगा ना, मोस्ट ऑफ पीपल। ऐसा थोड़ी बोलेंगे ऑल्दो हर लोग सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सक्सेस के बारे में पता है, ज्यादातर लोगों को सक्सेस के बारे में नहीं पता है, नहीं पता। अ फ्यू, कुछ ही लोग जो सक्सेस के का रियल मतलब जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे, और अ फ्यू भी प्लूरल लेता है ना, तो आप बोलोगे मैम ये जो आर लगा है किसके लिए लगा है, अ फ्यू के लिए। अ फ्यू हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है, अ फ्यू। अब यहाँ पे देखो, लॉट ऑफ क्यों नहीं होगा, लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट ऑफ कोई वर्ड ही नहीं है, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। लॉट वर्ड कभी भी अकेला ऐसे नहीं आता है, या तो लॉट्स ऑफ पीपल लगाओ, या एस हटाना है तो अ लॉट ऑफ लगाओ, तो ये तो वैसे ही नहीं हो। और ऐसे भी थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, ज्यादातर लोगों को सक्सेस चाहिए, बट कुछ ही लोग हैं जो सक्सेस का रियल मायने जानते हैं, तो फ्यू लगाना, क्योंकि ऑल्दो से आप डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट वाला वर्ड क्या होगा। और दूसरा, सेकंड वाले में बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग आ रहा था। ये देखो, टुडे सक्सेस इज बीइंग, आज के डेट में ना हम सक्सेस को कंफ्यूज करते हैं मनी से। लोग को लग रहा है, लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिसके पास जितना पैसा है ना वो सक्सेसफुल है। कुछ लोगों को लगता है कि जिसके पास, क्योंकि उसीलिए मैं बोलती हूँ पहले पैसेज पढ़ लोगे ना तो फिर आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर पावर और पोजीशन आ गया इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल है। आज के डेट में नो डाउट लोग मानते हैं, लेकिन रियली में सक्सेस क्या होता है ना, यहाँ ऑथर ने बोला है। ये तो आज के डेट में लोगों का मानना है, बट ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके, ऑथर जो बोलना चाह रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सक्सेस को हम पैसों से अमेज थोड़ी करते हैं। अमेज कहाँ से लगा दिया है, हम सक्सेस इज बीइंग अमेज्ड, अमेज्ड करना मतलब एकदम सरप्राइज करना। सक्सेस को पैसों से, मेकिंग मनी से डिक्रीज थोड़ी कर रहे हैं। हम सक्सेस को पैसों से चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं, हम सक्सेस को पैसों से कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो ऊपर में ऑथर ने यही बोला, कुछ को लगता है कि जितना पावर है और अथॉरिटी है सक्सेसफुल है, पैसा ज्यादा है सक्सेसफुल है, लोग इस कंफ्यूजन में है। और ऑथर के अनुसार सक्सेस ये नहीं होता है, रियल सक्सेस क्या होता है ये बताएंगे, ओके। हाँ,
तो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, और एक चीज याद रखो ना, एक चीज याद रखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड आपने ये सुना होगा ना, कहाँ चला गया, एक वर्ड आपने सुना होगा, सक्सेस का मापदंड पैसा नहीं है। मापदंड के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, ओके, जिसको हम पैमाना बोलते हैं। पैसा सक्सेस का पैरामीटर नहीं होता है। पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड, मेजर नहीं होता है। मेजर, अच्छा, एक मेजर का मतलब मापना होता है, ओके, मेजर वर्ब भी होता है और मेजर नाउन भी होता है। एक किसी चीज को मेजर करना, ठीक है, और एक मेजर का मतलब होता है मापदंड। मापदंड का मतलब होता है कोई स्टैंडर्ड, ठीक है, कोई पैरामीटर, कोई मापदंड, जिसको हम एक टच स्टोन भी बोलते हैं। ये सक्सेस का पैमाना है, मापदंड है, प्राइम पैरामीटर है, ठीक है, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एक स्केल है। हाँ, ओके, हाँ, इसका एक और वर्ड होता है यार्डस्टिक। ये कॉपी में लिखी है कहीं, कॉपी में कहीं लिखी है, ओके। मापदंड का मतलब होता है यार्डस्टिक, पैमाना, ये लिख लीजिए, मेजर, ओके। हाँ, एक स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड का एक पैरामीटर है कि इस लेवल तक आप है, मतलब आप है। माइलस्टोन अलग होता है, माइलस्टोन तो मील का पत्थर, वो अलग हो, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है। आज के डेट में उसीलिए पैसेज एक बार जल्दी जल्दी में पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं हो जल्दी, और थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है। तो ये बोल रहे हैं कि ये देखो, बहुत सारे बच्चे मेजर नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि बाहरी बाहरी चीजों को हासिल कर लेना, ये सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, मतलब पैसा, पावर, पोजीशन, ऑथर के अकॉर्डिंग ये सक्सेस का मेजर नहीं है, पैमाना नहीं है, थॉट नहीं होगा, गिफ्ट नहीं होगा, ओके, रीजन थोड़ी होगा, सक्सेस का कारण थोड़ी है। क्या हो गया, मतलब क्या मैम, आज से कट ऑफ का खेल आ गया है, एंड मतलब लिंक एक्टिव हो गया है, लिंक एक्टिव हो गया है। और काइंडली ना मेरी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, जिसका जिसका लग रहा है ना कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, माय गॉड, ऐसे गलती मत करना, जिसको लग रहा है ना कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ये होगा, काइंडली बैच को एडमिशन ले लिया है, पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं, ध्यान से मेरी बात को एक बार हाँ थोड़ा सा सुन लीजिएगा। पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किए, काइंडली बैच को छोड़िएगा मत। ये सब बैचेस आप करिएगा ना, ये सब बैचेस करिएगा। अगर सपोज अगर आपका नहीं भी होता है प्री का कट ऑफ, लेकिन बैचेस को पूरा करिएगा, तो अगले साल प्री में आपका नंबर टॉपर वाला रहेगा, टॉपर वाला रहेगा। तो बैच को छोड़िएगा नहीं, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, बैच को नहीं छोड़ना है, और बैच के सीरियसनेस को भी मत खत्म करिएगा। अगर आपको इस बार मेंस नहीं भी देना है, बट बैच करिएगा, अगले साल आप टॉपर रहिएगा, ओके। फिर इन्होंने ये बताया है कि पैमाना नहीं होता, पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन एंड तो वो तो सब होता है, और ये सब बाहरी चीज है। दे ओनली टच द फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है एकदम किनारा, ओके, एकदम बाहरी। दे डू नॉट एंटर, ये तो सिर्फ बाहर बाहर का चीज है, ये हमारे अंदर के जो अंदरूनी चीजों में इसको हम लोग सक्सेस नहीं मानते। अ मैन में हैव ऑल दीज, हो सकता है कि मैन के पास ये सारे पैसा और प्रॉपर्टी, बंगलो हो, लेकिन हो सकता है इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज वो बंजर हो, ओके, खोखला हो। ही मे बी इमोशनली बैरन हो, स्पिरिचुअली भी वो स्टेराइल हो, अनप्रोडक्टिव हो। वुड यू कॉल ऐसे मैन को आप सोबर बोलोगे? सोबर नहीं, सेंसिबल नहीं, ऐसे मैन को आप सक्सेसफुल बोलोगे? क्योंकि पूरे में सक्सेस की बात हुई है, ऐसे मैन को हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं? नो। अब बता रहे हैं कि व्हाट इज ट्रू सक्सेस, असली सक्सेस क्या होता है। सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है? इज द एबिलिटी टू बी हैप्पी। सक्सेस का मतलब होता है आप हैप्पी हो और बाकियों को भी आप हैप्पी कर सकते हो। द एबिलिटी टू लव, दूसरे को लव करो और दूसरे के द्वारा भी लव आपको किया जाए। द एबिलिटी टू रिमेन इन पीसफुल, आपका हार्मनी में रहो, इनर ब्यूटी नहीं, इन हार्मनी विथ, मतलब अपने आप से तालमेल, पीस में रहना, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ, अब मेरे को पैसेज करवाना था।
आज थोड़ा स्लाइड की वजह से ना इधर उधर हो गया। अब मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। इन हार्मनी विथ होता है, इन हार्मनी विथ का मतलब है अपने आप से, इन पीस विथ। चूज द स्टेप्स टेकन बाय साउथ कोरिया। कोविड के समय का पैसेज है ये। ओके नहीं नहीं, पीसफुल और हार्मनी अलग है, वो सुपरफ्लुअस नहीं है। ओके सुपरफ्लुअस नहीं है यार, वो ठीक है। अच्छा क्या करते, अच्छा एक मिनट एक मिनट सब कुछ सुपरफ्लुअस बना दे रहे हो। सुपरफ्लुअस ने अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आपको सुपरफ्लुअस लगता तो आप क्या करते? अपने आप से, अपने अंदर के प्राइड से, गर्व और घमंड, अपने अंदर के तारीफ से पीसफुल रखना है, अपनी इनर सुंदरता से पीसफुल रखना, हार्मनी में रहना है, पीसफुल रहना है। सही है सही है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये कोविड के समय का पैसेज लग रहा है और एग्जाम में ही आया होगा, पैसेज तो मैं अपने से बनाऊंगी नहीं। चूज द स्टेप, साउथ कोरिया के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया कोरोना वायरस को रोकने के लिए। इतना तो समझ में आ गया, साउथ कोरिया और कोविड का कुछ होगा। दूसरा, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टेकन बाय साउथ कोरियन गवर्नमेंट। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के द्वारा कोविड को रोकने के लिए, फैलने के लिए क्या स्टेप लिया गया। कोरोना 100M क्या है, ये कोरोना 100M कुछ होगा। चौथा, फ्रॉम द पैसेज, इन्फर वर्ड याद रखना, इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड। पैसेज के अकॉर्डिंग वी कैन क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एन एपिडेमिक, किसी भी महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है इफ, अगर। और साउथ कोरिया का अप्रोच क्या था कोविड-19 को तरफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपका एक मूड तैयार हो जाता है कि पूरा पैसेज साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया और कोविड। चलो, फ्रिंज का मतलब होता है हाँ, किनारा, एज। चलिए बनाइए। लैंग्वेज कोई मुझे नहीं लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये। पीसफुल और हार्मनी में डिफरेंस। हार्मनी में मन मतलब बोला एकदम तालमेल बैठा के रखना, दोनों अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट,
नवरात्रि के फर्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया था कि लिंक को एक्टिव किया जाएगा। सृष्टि, तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये मुझे नहीं बोलना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। टीचर को बोलोगे तो क्या बोलेंगे टीचर? और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए। एक मिनट, एक मिनट, ये दूसरा स्लाइड। तीसरा स्लाइड है। कुछ कुछ की बीमारी क्रॉनिक होती है ना, तो उसको अपने लेवल से भी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस बैच के साथ लास्ट बैचेस भी रिवाइज करने से इम्प्रूव हो जाएगा। तब आपने कहाँ से बोल रहे हो कि मैंने 2 और 3 दोनों रिवाइज कर लिया है? डन। क्या बताया गया है? साउथ कोरिया और कोविड के बारे में बताया गया। पूरा पैसेज के बाद पढ़ने के बाद क्या लगा कि साउथ कोरिया और कोविड से रिलेटेड साउथ कोरिया के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है? विकास, एक मिनट आना। ये जो समुद्र मंथन का पीडीएफ दिया गया है, ये प्रिंटेबल फॉर्म में है ना? यस मैम। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि प्रिंटेबल फॉर्म दिलवा दीजिए, मतलब वर्क करवा दीजिए? एक लड़का है, उसका नहीं हो पा रहा है, वो हर जगह वो मैसेज कर वो लड़का है कि लड़की है? पता नहीं, कोई लड़की है शायद। रहा है। लड़का है लड़की है, उसका नहीं हो पा रहा, उसका कुछ दिक्कत हो रहा है। वो देख रहे हर जगह मैसेज कर रहा है। अच्छा, मैंने उसको बोला कि ऑनलाइन सर्च करो क्या इशू आ रहा है। वैसे तो प्रिंटेबल में हाँ, ही हम है। लोग तो प्रिंट करते ही हैं। ओ, आपका कोई इशू है? हाँ, पॉजिटिव बोला गया, मतलब साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से डील किया कोविड से, ठीक है, पॉजिटिव बोला है। चलो, पहला क्वेश्चन, चूज द स्टेप्स टेकन बाय साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने कौन सा स्टेप लिया है कोविड को, वायरस को? अपना दिमाग मत लगाना, प्रिंटेबल फॉर्म में ही है। डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंटेबल फॉर्म में ही है, सब है। अच्छा, देखो, अगर मेरे को ऐसा ऐसा वाला आता है ना, डीएनई बीएनसी ऐसा ऐसा, तो पहले मैं अपने ऑप्शंस को छांटूंगी। साउथ कोरिया ने एडवाइस लिया चाइना से, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया है, तो ई तो बिल्कुल नहीं होगा। ई इसमें हट गया, ई नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है ना कि साउथ कोरिया ने लोगों को ट्रैवल करने से रोका। ऐसा कुछ भी नहीं किया है साउथ कोरिया ने, ठीक है। ए बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ए बिल्कुल भी आंसर नहीं है। साउथ कोरिया ने ट्रैवलिंग नहीं रोका, साउथ कोरिया ने टेस्टिंग बढ़ा दी और लोगों को आइसोलेशन में रहने के लिए बोला। कहीं से भी ट्रैवलिंग नहीं रोका था साउथ कोरिया ने, क्योंकि ये तो आप अपने दिमाग से लगा रहे हो, ट्रैवलिंग रोकेंगे तभी तो कोविड भी रुकेगा ना। साउथ कोरिया ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। पैसेज पढ़ते समय करेंगे हम लोग, तो ए तो बिल्कुल नहीं, ये भी हट गया। और इन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करना मतलब बाहर से मंगवाना, इन्होंने बाहर से थोड़ी किट्स वगैरह मंगवाए, तो डी भी नहीं होगा आंसर। डी भी नहीं है, बी और सी होगा।
बी और सी होगा, इसको मैं समझाऊंगी। ओके, इंपोर्ट नहीं करवाया, उसने खुद बनाया, इंपोर्ट तो बाहर से मंगाना है। ओके, हम लोग देखेंगे आंसर ये क्यों है। उन्होंने लोगों को आइसोलेशन, लोगों को अलग अलग रखना शुरू कर दिया और टेस्टिंग बढ़ा दी। बी तो हो गई होगा, तो थर्ड होगा, मैं बताऊंगी ये क्यों होगा। दूसरा, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टेकन बाय साउथ कोरियन गवर्नमेंट कोविड वायरस को रोकने के लिए, स्प्रेड होने से लिए क्या किया। इसने वायरस पे अपना साइंटिफिक स्टडी शुरू कर दिया ताकि फैलने से रुक जाए। उसी समय स्टडी शुरू कर दिया, लार्ज स्केल टेस्टिंग की, या लोगों को, यहाँ तो दूसरा का भी आंसर, लोगों को ट्रैवलिंग से रोक दिया और साइंटिस्ट और डॉक्टर से एडवाइस मांगने चले। उन्होंने फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले क्या किया, टेस्टिंग बढ़ा दिया, बड़े पैमाने पे टेस्टिंग शुरू कर दी। बहुत एडवांस कंट्री है ये। कोरोना 100M क्या है? कोरोना 100M बोलोगे मैम, दिमाग लगाना। कोरोना एक एपिडेमिक है, बट 100M वाला सेंटेंस देख, ये एक ऐप है। अगर देखो, अगर आपके पास, ये इतना भी मुश्किल नहीं था, अगर आपके पास माउस है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा जाते कहाँ पे, कोरोना 100M वाला ढूंढ लेते। कौन से पैसेज में है? तुरंत अपना कोरोना 100 है। ये क्या है? ये एक ऐप है ना, एक ट्रैकिंग ऐप है। एक ऐप से पता लगाते हैं जो 100 मीटर की दूरी पे है ना, कोविड से अफेक्टेड। तो ये एक ऐप है। उन्होंने कोरोना के बारे में नहीं बात की है, उन्होंने कोरोना 100 के बारे में किया है। तो ये कोरोना एक वायरस, ये एक महामारी है। तो ये नेम ऑफ सेंटर नहीं है, ऐप, ट्रैकिंग ऐप। फ्रॉम द पैसेज क्या कंक्लूड कर सकते हो कि किसी भी महामारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्री बहुत अमीर है, अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटी है, अगर सारे कंट्रीज को लोग एक साथ वर्क करेंगे, पैसेज के अनुसार आंसर देना, अपना दिमाग नहीं। अगर कंट्री के पास फोर्स साइट है, फोर साइटेड मतलब कुशाग्रता, फोर साइटेड मतलब क्या होने वाला है फ्यूचर में वो पहले से ही कॉन्सिक्वेंसेस, वो फोर साइटेड मतलब बहुत समझदार है, फोर साइटेड है, पहले कॉन्सिक्वेंसेस को समझने वाले हैं और तत्पर है, एक्टिव है, तो रोका जा सकता। अपना मत लगाना। सारे के देश एक साथ मिलकर काम करेंगे ना तो कोविड रुक जाएगा। सारे लोग को अपने गवर्नमेंट में है तो कोविड रुक जाएगा, पैसेज के अनुसार। ठीक है, लास्ट वाला। साउथ कोरिया का अप्रोच कोविड-19 का कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डैश। साउथ कोरिया नर्वस हो गया था जब ये कोविड आया। साउथ कोरिया एजिटेटेड हो गया था। एजिटेटेड का मतलब है डिस्टर्ब्ड हो गया था। पहला लाइन में दिया है, साउथ कोरिया वाज नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट का मतलब है साउथ कोरिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, साउथ कोरिया बहुत, ये मुसीबत के समय साउथ कोरिया वाज वेरी कूल। पहला लाइन में दिया है ना, इम्पोजिंग, इम्पोज करना मतलब लोगों पे थोपना, जबरदस्ती मतलब लोगों पे थोड़ा फोर्सफुल होना। तो हाँ, चलो इसका मैं समझा देती हूँ। ये तो अच्छा था, ये आया हुआ पैसेज है। देखो थोड़ा क्या बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, रॉन्ग नहीं करना है, थोड़ा सा आपके पास माउस रहेगा, आगे पीछे करके देख लेना। देखो सबसे पहले दिया है साउथ कोरिया, फेमसली साउथ कोरिया फेमस है क्या के लिए, नॉनशैलेंट के लिए। मतलब साउथ कोरिया एंड नो, इनको पता है ना कि कैसे कूल एंड काम रहना एंड कैरी ऑन वेर एवर देयर इज एन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा। कोई भी विपदा आती है तो उसको कैसे डील करना है, कंटिन्यू करना है, और कैसे कूल एंड काम रहना है। तो साउथ कोरिया इसके लिए फेमस है। ओके, साउथ कोरिया परेशान नहीं हो तो उसको अपने विपद डिफिकल्टी को का सामना कैसे किया जाता है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। तो एक का आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। दो का आंसर आपको मिल गया, दो का आंसर मिल गया कि साउथ कोरिया का एटीट्यूड क्या था। नर्वस तो बिल्कुल नहीं था। ओके, लोगों पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला। साउथ कोरिया वाज वेरी काम, उसका रेपो ही है। ओके, साउथ कोरिया। और एक का आंसर यहाँ भी मिल गया
कि वो ऐप को वो 100 वाला सीधा जाना कि ये कोरोना 100 ऐप क्या था, ये एक ऐप था। ओके, और हाँ, इसको मैं एक बार डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। साउथ कोरिया का एटीट्यूड है, द साउथ कोरियन अप्रोच। साउथ कोरियन का जो अप्रोच था कोविड-19 के प्रति कुड नॉट हैव बीन मोर डिफरेंट। और साउथ कोरिया का अप्रोच इससे अलग हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये वर्ल्ड में फेमस है। डिफिकल्टी को कैसे डील किया जाता है इसके लिए फेमस है, और इसका अप्रोच कुछ अलग हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसा है और वो वैसा उसने डील किया। 16 जनवरी को साउथ कोरिया का बायोटेक एग्जीक्यूटिव जिस चुन जॉन योन ग्रास्प द रियलिटी अबाउट, ओके, उसने समझा रियलिटी अबाउट कोविड-19 अनफोल्डिंग इन चाइना। जो अनफोल्ड होना मतलब जो चाइना में दिख रहा था, एक्सपोज था, एंड डायरेक्टेड हिज लैब, और इन्होंने अपने लैब को डायरेक्ट किया टू वर्क टू स्टेम द वायरसेस इनएविटेबल स्प्रेड। तो इन्होंने क्या किया है ना कि वायरस कहाँ से आया, नहीं, इन्होंने अपने लैब को डायरेक्ट किया कि कैसे इस वायरस के स्प्रेड को रोकना है। ओके, और कुछ ही वीक्स में उनके टीम ने डिटेक्शन किट डेवलप किया, ओके, अराउंड द वर्ल्ड। तो उनके टीम ने खुद डेवलप किया ये जो किट, सब उन्होंने ना चाइना की हेल्प नहीं, ना बाहर से इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगवाया, लेकिन इन्होंने तो अपना किया। देयर हैज बीन अ जनरल कंसेंसस का मतलब है सहमति, लोगों के बीच एक जनरल ओपिनियन था साउथ कोरिया में कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट द एडवाइस। लोगों के बीच में एक जनरल, सब लोग सहमत थे कि हमें अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना है और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का एडवाइस को मानना है। मीनवाइल द साउथ कोरियन गवर्नमेंट अज्यूम द वायरस वुड हिट एक्सपीरियंस विद द टू। उन्होंने बोल रहा है कि ये वायरस तो हिट करेगा बहुत लोगों को। उन्होंने पहले भी एक सार्स एपिडेमिक 2003 में एक्सपीरियंस किया था, तो उनको अपने गवर्नमेंट पे भरोसा था, और उन्हें अपने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पे आप लोग भरोसा करिए, लोगों को बोला। और यहाँ पे देखो, एज अ रिजल्ट इस वजह से क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने बहुत असरदार तरीके से मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर को कंट्रोल किया, नॉट थ्रू ट्रैवल, देखो यहाँ पे लिख दिया, बट इंस्टेड थ्रू वाइड स्प्रेड रिगरस क्वारंटीन मेजर्स। देखो यहाँ पे एक आंसर मिल गया है कि साउथ कोरिया ने अपने कोविड को रोकने के लिए ट्रैवलिंग नहीं रोका, नॉट थ्रू ट्रैवल, ट्रैवलिंग को उसने नहीं रोका, बट उसने क्या किया, क्वारंटीन बढ़ा दिया। क्वारंटीन का मतलब है आइसोलेशन, लोगों को अलग अलग करना शुरू कर दिया, ट्रैवलिंग नहीं रोका। तो यहाँ भी आंसर मिल गया ना, रुको, हाँ, इन्होंने लोगों को ट्रैवलिंग करने से थोड़ी रोका है, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, तो ये तो आपका हट गया। ओके, और उन्होंने इंपोर्ट थोड़ी करवाया, उन्होंने तो खुद बनाया, डी भी हट गया। और दूसरा, उन्होंने चाइना से एडवाइस वगैरह खुद लिया, उनको एडवाइस अपने डॉक्टर और साइंटिस्ट का मानना था। तो ये था कहीं पे, ये तो था, हाँ, ये यहाँ पे था। और एक लोगों को अलग रखा, ओके, और टेस्टिंग बढ़ा दी। तो बी और सी यही आंसर। रिगरस का बहुत मतलब होता है, एक रिगरस का मतलब होता है ना, एक रिगरस का मतलब होता है बड़ा कठोर, और एक रिगरस विगरस के सेंस में भी जाता है, पूरे जी जान से। एक रिगरस और विगरस का मतलब सेम होता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, रिगरस प्रैक्टिस करो, रिगरस प्रैक्टिस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि कठोर वाला सेंस जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो, ओके। और एक रिगरस का मतलब होता है वेरी रिजिड, कठोर वाले सेंस में भी जाता है। तो ये भी आंसर हमें मिल गया। मेरे को किसी हाल में ना पैसेज को पूरा समझाना है, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। नो इवन एक्सपोर्टिंग, और ये एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था मतलब दूसरे देशों में अपने किट्स भेज रहा था, ये दूसरे देशों से मंगा थोड़ी रहा था। यहाँ पे मिल गया, साउथ कोरिया इमीडिएटली बिगैन टेस्टिंग, इन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी अपनी, ओके, टेस्टिंग बढ़ा दी और बहुत सारा ड्राइव चलाया, और उन्होंने एक ट्रैकिंग ऐप को भी यूज किया जिसका नाम था 100M। 100 मीटर की दूरी पे जो भी होगा ना कोविड अफेक्टेड है, पता चल जाएगा। अ कल्चर दैट हैज ऑफन रिबेलियसली रिजेक्टेड अथॉरिटेरिज्म एज एम्प्रेस इंट्रूसिव मेजर्स। तो यहाँ पे साउथ कोरिया ने एक ऐसा कल्चर फॉलो किया, मतलब लोगों के प्रति वो स्ट्रिक्ट नहीं हुए,
उन्होंने अपने अपने स्टेप्स बढ़ा दिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को रोक दिया कि इधर उधर नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना, बस उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी। मतलब लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे वो। अगर लोगों के ऊपर कठोर होते तो उनको ट्रैवलिंग से रोक दिया होता ना। और फिर अदर नेशंस वुड बी वाइज, अदर नेशंस भी साउथ कोरियन मॉडल को कॉपी करेंगे। ओके, अगर समझदार है तो दे विल कॉपी साउथ कोरियन का वाइज मॉडल। 29 February 700 people tested positive in the primary South Korea outbreak of डेंगू, और बाय 15 March ओनली 41 न्यू केसेस वर, जल्दी कंट्रोल कर लिया एज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द lack of immunity in the population. 18th March को number of cases began rising with Seoul now bracing, brace करना, accepting for the worst. Now South Korea started, जब बढ़ने लगा, टू स्क्रीन ऑल पीपल, इन्होंने अपनी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी, लोगों को कहीं रोका नहीं एयरपोर्ट से। और साउथ कोरियंस हैव यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये अकस्टम्ड है। ओके, जितना अमेरिकन पे करते हैं ना उसके हाफ में ये अपनी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा भी तो था एक ऐप, तो इसका आंसर मिल गया। ठीक है, और साइंटिफिक स्टडी कोविड को रोकने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि जो चीज फैला हुआ है उसको तुरंत रोकने के लिए वो स्टडी करना शुरू कर देंगे। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी, लोगों को कहीं से नहीं रोका। ठीक है, उन्होंने लोगों को बोला कि आप साइंटिस्ट और डॉक्टर का एडवाइस लीजिए, लोगों को बोला भरोसा करिए अपने साइंटिस्ट पे, बट इसको स्प्रेड को रोकने के लिए उसने टेस्टिंग बढ़ाई। और ये हो गया, ये भी हो गया। और हाँ, कंट्री अगर अमीर हो तो कोविड थोड़ी रोके। पीपल हैव फेथ इन देयर गवर्नमेंट, नहीं। अगर हमारा कंट्री फोर साइटेड है पहले से ही, लास्ट पैराग्राफ में साउथ कोरिया का फोर साइटेड होना मतलब पहले से ही भांप लेना। ओके, कुशाग्र होना। ओके, और साउथ कोरिया कूल एंड काम था, इजी था। चलो आ जाओ पहले। कोई, ये सही है। अरे आंसर वाले आके ना आंसर की का डरा रहे हैं। कंफ्यूजन देख रही हूँ इसमें इसमें ज्यादा है। पहले तो मुझे बताओ कि बी से शुरू होगा। नहीं नहीं, मेरे को बताओ बी से शुरू होगा। जबरदस्त तरीके से कंफ्यूजन में हो सब लोग। बी से होगा? नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं होगा? डम्बलडोर। ये देखो यहाँ इनका फुल नाम दिया हुआ है, फुल नेम एल्बस डम्बलडोर। उस रात एल्बस डम्बलडोर, इनका फुल नाम दिया हुआ। जब हम किसी व्यक्ति का पूरा नाम दे देते हैं फिर उसका शॉर्ट नेम यूज करते हैं, तो बी से तो शुरू नहीं हो। बी से तो शुरू नहीं हो। एक तो हट गया, ये तो हमारे ऑप्शन है। हाँ, यहाँ भी वही है, डम्बलडोर का शॉर्ट नेम दिया हुआ है। पहले तो फुल नेम आएगा फिर शॉर्ट नेम आएगा, ये हट गया। अब हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, ए और बी यहाँ है, इतना तो कंफर्म है कि ए के बाद ही बी आएगा, क्योंकि यहाँ भी ए के बाद बी है और यहाँ भी ए के बाद बी है। ठीक है, ए के बाद बी है। अब देखो कि डी पहले होगा या सी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ये जो मिस्टर डर्सले है ना,
ये डर्सले इनका ऐसा ही नाम दिया गया, इनका कोई फुल मतलब यही इनका पूरा नाम। अच्छे से देखो, पहले अच्छे से देखो। पहले सेकंड तो बिल्कुल, ये सेकंड सेकंड क्यों बोल रहे हैं? पहले सी ही होगा, पहले सी होगा। देखो बोल रहे हैं मिस्टर डर्सले, ठीक है, और थोड़ा सा डर्सले के बारे में बताया गया। ये मिस्टर डर्सले कौन थे? ओके, वेल ऑफ मतलब एक रिच इंग्लिश मैन थे। नोटिसेस स्ट्रेंज हैपनिंग्स ऑन हिज वे टू वर्क वन डे। एक दिन की बात है, मिस्टर डर्सले को ना कुछ विचित्र विचित्र चीज देखने को मिल रहा है ऑन हिज वे टू वर्क वन डे, जब वो रास्ते में जा रहे हो। ओके, और पहले बोलेंगे ना मिस्टर डर्सले एक इंग्लिश मैन थे, इनके बारे में, और फिर उनके घर के बाहर, मिस्टर डर्सले के घर के बाहर ऐसा ऐसा हो रहा था। तो पहले उनका हम लोग वो थे कौन और उनके घर, तो सी के बाद ही डी। हाँ, सी के बारे में, मिस्टर डर्सले को एक दिन एक बहुत विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिली। अब विचित्र चीजों में क्या देखने को मिला? विचित्र चीजों में एक दिन वो घर से वर्क से वापस जा रहे थे, उस रात ये डम्बलवोर, द हेड ऑफ अ विजार्डरी एकेडमी, मीट्स प्रोफेसर, ओके, क्या है, मैकगोनागल, हु आल्सो टीचेस एट हॉगवर्ट्स, एंड अ जायंट नेम हैग्रिड आउटसाइड द डर्सले होम। ये सारी उनके घर के बाहर उनको देखने को मिल रहा था। ओके, फिर यही होगा, थर्ड होगा, थर्ड। ओके, दैट नाइट, क्या विचित्र हैपनिंग्स, क्या देखने को मिल रहा है? ये सब घर के बाहर ये सब देखने को मिल रहा है। ये CHSL के मेंस वगैरह का है, पता नहीं प्री या मेंस किसी का है। ओके, नेक्स्ट। पता नहीं मेंस है या किसी का होगा। हैरी पॉटर का है। शाम 5 बजे लाएगा ना, बैठ जाना सब वहीं पे, बैठ जाओ अभी से, 5 बजे आएगा। बट से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा, और ए हमारे ऑप्शन में ही, देयर इज नो टेलिंग। ये बोलने की बात नहीं है कि जब भी कोई स्क्वैबल होता है, स्क्वैबल मतलब लड़ाई झगड़ा होता है कपल के बीच में। चलो बताओ। अच्छा, ये बट वर्ड किससे जुड़ रहा है? बी सी बी और सी में से कौन पहला हो? बी और सी में से कौन सा पहला होगा? दो तरीके से, और मेरे को बट भी हम जोड़ सकते। बट का मतलब होता है लेकिन। ये लेकिन वाला सेंटेंस किससे जुड़ता है? लेकिन ये आपके लिए तो नॉर्मल लगेगा। देखो यहाँ पे है ना, कपल्स में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़ा, ये कॉमन है। कॉमन है मतलब नॉर्मल है। कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा आपको कॉमन लगेगा, बट ये लड़ाई झगड़ा ना पेरेंट्स के बीच में होता है तो बच्चों को इफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि ये बट वर्ड किससे जुड़ा है? डी से। डी और ए का साथ साथ आना होगा ना, डी और ए साथ साथ आएगा। थोड़ा सेंटेंस को, कंजंक्शंस वगैरह को लिंक करिएगा। डी और ए साथ साथ आएगा। यहाँ पे ए और डी है, अरे यहाँ भी ए डी है, यहाँ भी ए डी है, और तो आंसर इज सेकंड।
ओके, और एक देख लो, और दूसरा सी और डी तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, डी तो किसी में ऑप्शन में था ही नहीं। देखो इसमें बता रहे कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है ना जो लड़खड़ाता नहीं है, जो स्टेबल, मतलब कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है दैट डज नॉट फॉल्टर। ओके, दैट जो लड़खड़ाता नहीं है। हर रिलेशनशिप में ओके फॉल्टर होता है, डगमगाना, लड़खड़ाना, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा कॉमन है, कॉमन है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपके लिए तो कॉमन है बट आपके बच्चों का इस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ए, तो देर इज नो टेलिंग कि जब भी कपल झगड़ा करते हैं तो और बच्चे इसको देखते हैं, ये बुरी तरह से टूट जाते हैं। क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? ये बुरी तरह से बच्चे झगड़ा एंड ऑल में टूट जाते, तो ठीक है ना। फॉल्टर इज लड़खड़ाना, फ्लॉटर, फॉल्टर, फ्लाउंडर, ये सब वर्ड तो किया है ना। कोई भी रिलेशनशिप इतना स्टेबल नहीं होता है। अच्छा, आप टाइम चाहिए, और टाइम तो दे रही हूं मैं, टाइम तो दे ही रही हूं। नेक्स्ट, स्टम्बल करना। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करते हो ना, फिर मैं आती हूँ सामने। देखो भरपूर टाइम दे दिया। लीडरशिप, ये चारों सेंटेंस आया, और इसकी हिंदी तो बिल्कुल मत करिएगा। हिंदी करने चलेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, टाइम भी लग जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी हो जाएगा, तो हिंदी करने नहीं चलना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैं कैसे क्ल्यू पकड़ूंगी? यहाँ पे लिखा है दीज ग्रेट लीडर्स। दीज मतलब ये सारे ग्रेट लीडर्स, ये सब बड़े बड़े लीडर्स हैं ना। तो ये लीडर्स किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? किसी के लिए कहा गया होगा ना। ये ग्रेट लीडर्स में किसकी बात हो गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, गांधी जी, बुद्धा, बोस, ये सारे लीडर्स के लिए कहा गया। वर लीडर्स ऑन दिस सॉइल, ये तो बड़े बड़े लीडर्स हमारे इस धरती पे थे, हमारे मिट्टी पे, हमारे धरती पे। और डी के बाद फिर ए आएगा, और ये लीडर्स ने, ये लीडर्स कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताओ, डी के तुरंत बाद ए आएगा, ए के बाद डी, और ऑप्शन भी इन्होंने बड़ा, मैंने ये ऑप्शन नहीं बनाया, एग्जाम का है। मेरा होता तो मैं तो ऑप्शन बदल देती, डी के बाद ही ए आएगा, और यहाँ भी ए के बाद डी। देखो कितना अच्छा। और एक बार हम इसको लिंक भी कर लेंगे, बी से शुरू होगा। लीडरशिप एक क्रूशियल एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है आपके मैनेजरियल स्किल पे, लीडर के मैनेजरियल स्किल है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर ये बोल रहे हैं देयर आर नॉट मेनी लीडर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। बहुत सारे हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में ऐसे लीडर्स नहीं है ना जो पहले हुआ करते थे, जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आज के डेट में इतने लीडर्स नहीं है, ऐसे लीडर्स नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बट एक समय था प्राचीन में जो हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स थे, और ये दिस लीडर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये हो। नेक्स्ट, आज मुझे लग रहा है ना नरेशन नहीं हो पाएगा, नरेशन को मैं कल करवा दूंगी। आज हमारा 2 क्लोज टेस्ट हो गया।
सब आंसर की का ड्रामा। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है भाई, स्टूडेंट है तो डर तो लगा ही है। हम्म, देखो यहाँ पे मेरे को दे दिख रहा है, दे। ये सब ट्रिक आपको नहीं पता है तो सीखना है, ठीक है। हमें किसी हाल में अपना 2 ऑप्शन हटाना। दे प्रोनाउन है, दे मतलब वे, और ये दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो किसी नाउन के लिए लगा होगा ना, ये नाउन के लिए लगा होगा। किसके लिए लगा है? ये ब्रदर्स के लिए। When the fish at last had been landed, जब फिश को लेकर लैंड किया गया तो मैंने भाइयों से पूछा कि क्या तुम फिश खाते हो, भाइयों से पूछा। तो बी से तो हमारा शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि पहले नाउन आता है सेंटेंस में और फिर प्रोनाउन आए, तो बी से तो शुरू ही नहीं होगा, बी हट गया। हाँ, ऑन रिसीविंग देयर आंसर, देयर आंसर मतलब उनका आंसर, उनका आंसर मतलब किसका आंसर, फिर दे लगा है, तो सी, अच्छा सी तो ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ भी दे है, तो डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए से होगा, ए से होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हट गया, ये हटा और ये हटा। ए में मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग फिश खाते हो, तो क्या होगा, क्या दिया होगा? ए के बाद क्या आना चाहिए? फिश खाते हो तो क्या बोलेगा? टू दिस दे रियली एग्री। ये वो एग्री हो गए, क्या तुम लोग फिश खाते हो, एग्री हो गए, और वो वेट करने लगे। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम लोग फिश खाते हो, तो ऑन रिसीविंग देयर ईगर आंसर दैट दे मोस्ट सर्टेनली डिड, ठीक है। आई, वो बोला कि यस हम लोग खाते हैं। आई टोल्ड देम आई वुड गिव देम द फिश, ठीक है। पूछा तुम लोग फिश खाते हो, बोला हाँ खाते हैं, तो मैं तुम्हें जो फिश लैंड करवाऊं ना वो तुम्हें दूंगा। तो ए के बाद सी ही आए, सी आएगा। फिर बी में उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें ये फिश दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। द कंडीशन, हाँ एक कंडीशन डाला गया, द कंडीशन दैट आई पुट वाज कि दे हैड टू हेल्प मी, ठीक है। मैं तुम्हें ये फिश तो दे दूंगा, लेकिन मेरे आप हेल्प करोगे एक और फिश को लैंड करने में। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये एग्री हो गए, ठीक है। दे एग्रीड, दे एग्रीड मतलब जो कंडीशन डाला था उसके लिए एग्री हो, तो बी के बाद ही डी। नेक्स्ट, टाइम लीजिए। दो ऑप्शन किसी हाल में एलिमिनेट करिए। किसी भी चीज के बारे में पहले हम जनरल बात करते हैं, ओके पहले एक सामान्य तौर पे, और फिर हम उस चीज के बारे में पर्टिकुलर खास खास करते हैं। सबसे पहले तो ए हटाओ, इन इट्स हम्बलेस्ट फॉर्म, ये अपने सबसे हम्बल फॉर्म में इट्स लगा है। इट्स फंक्शन, इन इट्स हम्बल, इट्स फंक्शन मतलब इसका फंक्शन है, इसका मतलब किसका, ये तो हट गया। अब देखो बी सी डी, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब देखो इन्होंने बताया है इट इज द रोड, इट इज द रोड, ये वही ये रोड ही है जो हमारे डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करता है। फिर ये बोल रहे हैं ये जो रोड है, नॉट ओनली इज द, ये रोड सिर्फ ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बल्कि ये भी है। ये रोड ये काम करता है, इसका काम ये होता है, ये करता है। पहले तो हम वो रोड का डेफिनेशन देंगे ना, कि ये जो द रोड है ये होता क्या है। व्हाट इज अ रोड? The road is one of the great fundamental institutions of mankind. पहले हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं। What is the definition of road? आपका जो रास्ता आप अपनाते हो, तो ये इसका डेफिनेशन है। बी से ही शुरू होगा, बी से।
ठीक है, तो बी में इन्होंने बोला है कि रोड होता क्या है, रोड इज, जैसे मैं बोलूंगी राम इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज, या कंप्यूटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। फिर कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टली हम किसी का फंक्शन थोड़ी बताने लगेंगे, पहले बोलेंगे कि वो होता है क्या, बी से। फिर डी में बोला है सिर्फ रोड इस यही नहीं करता है। और यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं ना ह्यूमन फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से बोला है, तो रोड सिर्फ फंडामेंटल मतलब मेजर मुख्य इंस्टीट्यूशन ही मैनकाइंड का होता है, और रोड सिर्फ ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को ही, मतलब मैनकाइंड का इंस्टीट्यूशंस को ही, कभी के तुरंत बढ़ दी। ओके, कल कर लेंगे नरेशन, आज हमने एक क्लोस्टर ज्यादा कर लिया, ठीक है, कल कर लेंगे नरेशन, क्योंकि नरेशन अधूरा रह जाएगा अगर मैं करवाना भी शुरू करती हूँ ना। ये सब आपके ऑसम वाले, ठीक है, ऑसम वाले नरेशन है, जो बच्चों ने मेरे को डाउट्स में भेजा था मैंने इसको टाइप करवा लिया है। कल कर लेते क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम, मुझे लग रहा है 3:45 2:45 हो जाएगा। कल कर लेंगे, कल नरेशन कर लेंगे, इसके साथ शेड्यूल कर दूंगी, क्योंकि आप लोग जो डाउट वाला भेज रहे हो ना वो टाइप करना पड़ रहा है, डायरेक्टली डाउट कल कर लेंगे। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, जिसका नहीं भी हुआ ठीक है, जिसका नहीं भी हुआ मतलब ये बोलना तो इजी होता है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हुआ जब नहीं हुआ तो फिर वो आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में फिर हम तैयारी करेंगे। कितने सारे बच्चे निराश होते हैं जब नहीं होता है ना, निराश होते हैं, 1-2 दिन निराश होना, फिर से यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू कम बैक, अगले साल हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे निराश नहीं होना। कहाँ चला गया माऊजी, कर्सर गायब हो गया इसका। इतनी सारी चीजें लाइफ में नहीं होती, यानी क्या क्या करके जाता है, मेरा कर्सर इधर उधर हो रहा है। विकास